आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। आज का शीर्षक है 700 रुपये से लेकर 2200 करोड़ तक का सफ़र। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी जीवन में सिद्धि प्राप्ति। वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो पहली बात आती है कि हमें कार्य क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हो। हम जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार में हम बड़ा मुनाफा कमाएं, ये मनुष्य का एक कर्तव्य है। और 70-80 साल का जीवन इस पृथ्वी पे हैं तो ये करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभिगम यानी एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मास्टर की क्या है। पुरुषार्थ तो सब कोई करते हैं। सफल बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करके सफल बनने के लिए तो हर कोई प्रयत्नशील रहता है, लेकिन हर किसी को जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। तो कौन सा फैक्टर काम करता है ये दोनों के बाद में भी, मतलब पुरुषार्थ और संबंध। हम पुरुषार्थी हैं, परिश्रमी है, हमारे संबंध बाजार में अच्छे हैं, फिर भी हम कम कामयाबी हो सकते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है हमारा अभिगम माने एटीट्यूड। तो यहाँ कौन सा अभिगम रखना है? पहला अभिगम यह है कि पुरुषार्थ काम करते हैं वो एक नीति नियम सिद्धांत से करें। नीति नियम सिद्धांत हम छोड़ देंगे तो कितना भी परिश्रम हम करेंगे, कितना भी हमारा संबंध होंगे, शायद इनिशियल स्टेज में थोड़ा प्रॉफिट हमको देखा जाएगा, लेकिन हमें समय के बाद, लंबे समय के बाद हम जरूर कोई ना कोई तकलीफ में आ सकते हैं। यह हकीकत है। नीति नियम सिद्धांत से कोई परे नहीं। और नीति नियम सिद्धांत पे हम रहते हैं तो हमारा प्रगति हमको शुरुआत में थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन वो प्रगति निश्चित हो जाती है, 100% श्योर बन जाती है। देखिए, हमारे मन में व्याख्या क्या है। एक सुंदर व्याख्या हमने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़े थे। व्हाट इज हेवन ओनर एंड व्हाट इज हेल ओनर। पृथ्वी पे स्वर्ग क्या है, पृथ्वी पे नर्क क्या है। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पे स्वर्ग तो ये है कि 5 की कॉम्बिनेशन हो जाए अगर मेरी जीवन में, तो ये पृथ्वी में स्वर्ग है। वो 5 चीज: अमेरिकन सैलरी, ए ब्रिटिश हाउस, चाइनीज फूड, जर्मन कार और इंडियन वाइफ। ये 5 चीज मिल गए तो मेरे लिए जीवन में स्वर्ग है, पृथ्वी पे स्वर्ग है। इसका रिवर्स, पृथ्वी पे नर्क क्या है? इंडियन सैलरी, चाइनीज हाउस जो कि बोट हाउस है, जर्मन फूड, अमेरिकन कार और ये ब्रिटिश वाइफ, जो कि ब्रिटिश वाइफ मतलब ये ब्रिटेन में ये 3 हमेशा बदलते रहते हैं। आई हैव रेड, हंसते हंसते किसी ने ये कहावत लिखी है, वेदर, वाइन एंड वाइफ, 3 कभी भी बदल सकते हैं। तो ये व्याख्या से हम हमारी सुख की व्याख्या सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन जब हम अभिगम यानी एटीट्यूड इसी प्रकार का रखते हैं कि जीवन भर हमें सुखी रहना है, तो हमारे जीवन में नीति नियम और सिद्धांत, जिसको हम धर्म बोलते हैं, वो रखना पड़ता है। नीति नियम और सिद्धांत से कोई परे नहीं है। हमने नीति नियम और सिद्धांत छोड़ देंगे तो हमको जरूर तकलीफें आ सकती है। हमने नीति नियम और सिद्धांत हमेशा हमारे पास रखें तो हम हमेशा प्रगति करते रहेंगे। नीति नियम और सिद्धांत रखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों अच्छा हो सकता है। देखिए, जिसने नीति नियम और सिद्धांत नहीं रखे, कई बार मैं बात करता हूं कि आपका कंपनी का नाम सत्यम है, लेकिन आपने असत्य की प्रैक्टिस की तो 7 साल के जेल में जा सकते हैं, 7 साल तक जेल में जा सकते हैं। हाँ या ना?
हम हजारों परिवार का सहारा बने, कितने परिवार को खुश दिया, घर दे के खुश किया, अपनी घर दे के, फिर भी हम तिहार में बेसहारा रह सकते हैं 4 साल तक। आप सभी को नाम तो याद आ ही गई होगी। आप किंग ऑफ द स्काई भी हो तो आपको धरती छोड़ना पड़ता है। आप भारत के अच्छे फास्ट बॉलर हो, लेकिन कुछ स्पॉट फिक्सिंग मामले में आ गए तो आपको पूरी जिंदगी तक क्रिकेट से निषिद्ध हो जाता है, मतलब बैन लगता है। तो नीति नियम सिद्धांत को छोड़कर हम जीरो भी बन सकते हैं हीरो से, और नीति नियम सिद्धांत हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारी तरक्की हो सकती है। देखिए गांधी जी, देखिए सरदार पटेल, उन्होंने अपने जीवन में नीति नियम सिद्धांत रखे और फिर पुरुषार्थ भी किया। सद्भावना से गांधी ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उनका देहांत हुआ तब वो भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और भारत के गृह मंत्री भी थे। इतनी बड़ी 2 पद थी उनकी, तो उनके मृत्यु के समय उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 700 रुपये का राशि थी। इमेजिन, जस्ट 700 रुपीज़। तभी जाके ये 2200 करोड़ के ये स्टैच्यू बनी है, जिसको बोलते हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर 700 के बीच और 5, 7, 10 जीरो होते तो ये 2200 करोड़ की मूर्ति उनकी बड़ी टॉलेस्ट स्टैच्यू नहीं बनती। नीति नियम और सिद्धांत जीवन में रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सबको धन्यवाद।